राज्यों की हार के बाद पंजाब में कांग्रेस को राम याद आ गए हैं। पंजाब में इस बार कांग्रेस हिंदू वोटों पर दांव लगा रही है। हिंदुओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए अभियान राम चलाने की योजना पर काम चल रहा है। राहुल गांधी को रामलला के दर्शन से परहेज है, मगर पंजाब में उनकी पार्टी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे पंजाब के हिंदू श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजने का इंतजाम कर रही है। ऐसा पहली बार है जब पंजाब कांग्रेस खुलकर किसी धार्मिक समारोह में शामिल होगी। राहुल को नहीं, पंजाब कांग्रेस को याद आए राम। पंजाब में चलेगा कांग्रेस का अभियान रामलला। पंजाब में 2024 तक हिंदुओं पर कांग्रेस का दांव। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इस समारोह में हिस्सा लेगी पंजाब कांग्रेस। राहुल गांधी अयोध्या जाते हैं, हनुमानगढ़ी जाकर आते हैं, मगर रामलला के दर्शन को नहीं जाते। मगर पंजाब की कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। पंजाब कांग्रेस सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से बसों में श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर जाएगी। ऐसा पहली बार है जब पंजाब कांग्रेस खुलकर किसी धार्मिक समारोह में शामिल होगी। राज्य के हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए पंजाब कांग्रेस ने यह फैसला लिया। दरअसल राम का सिख धर्म से भी एक गहरा रिश्ता है, पंजाब से भी एक गहरा रिश्ता है। गुरु गोविंद सिंह के हाथ में भी धनुष दिखता है। इसका संबंध भी पंजाब से ही है। मान्यता तो यह है कि लव के नाम पर लाहौर बसा, कुश के नाम पर कसूर बसा। यूं तो दोनों पाकिस्तान के पंजाब के हिस्से हैं, मगर कांग्रेस राम मंदिर को लेकर पंजाब में इतना प्रेम क्यों दिखा रही है? 2022 के विधानसभा चुनाव में ही पंजाब कांग्रेस से कुछ नेता ये मानने लगे थे कि पंजाब का बड़ा हिंदू वोट बैंक कांग्रेस से दूर हो रहा है। जालंधर की लोकसभा सीट चौधरी संतोख सिंह के न रहने के बाद खाली हुई। जालंधर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। जालंधर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और वहां एक बड़ा हिंदू वोट बैंक है। जालंधर उपचुनाव में भी कांग्रेस को हिंदू वोट उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के बाद से ही कांग्रेस में मंथन जारी है कि कैसे हिंदू वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जाए। पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता पूर्व मंत्री और विधायक प्रगट सिंह का कहना है, राम पर सबका अधिकार है, लिहाजा जो अयोध्या जाना चाहेगा उसके जाने का बंदोबस्त पंजाब कांग्रेस करेगी। पंजाब की कांग्रेस इस लाइन पर है कि राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है। कल बात हुई है, हमारे सभी लीडर्स इस फेवर में है कि जो भी जाना चाहे, क्योंकि अल्टीमेटली राम तो सबके ही थे, तो ये तो कुछ नहीं है कि ये बीजेपी के सिर्फ थे। सो आई डोंट थिंक सो, एंड इसमें कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है। सो जो भी जाना चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी ये एफर्ट रहेगा कि जरूर जाके देखना चाहिए। 24 के लोकसभा चुनाव में अब 150 दिन से भी कम का वक्त बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 6000 से अधिक मेहमान शामिल होंगे। इससे पहले अयोध्या में धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। अयोध्या में 45 फीट लंबा धर्मध्वज दंड स्थापित किया जाएगा। धर्म पथ पर भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करते सूर्य स्तंभ बन रहे हैं। अयोध्या में 40 स्थानों पर सूर्य स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है। घंटा 2100 किलो वजन का है और घंटे की लागत 25 लाख है। इसके अलावा 9 मीटर लंबी तथा 4 मीटर ऊंची 85 दीवारों का निर्माण हो रहा है। 30-30 मीटर की दूरी पर स्थापित दीवारों पर राम कथा का चित्रण होगा। राम मंदिर पर बीजेपी का दांव सर्वे पर आधारित है।
हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। पंजाब में 52% वोट हिंदुओं के हैं। 2019 चुनाव में 52% वोट हिंदुओं ने एनडीए को दिया। 2014 के चुनाव में 43% हिंदुओं ने वोट दिया था। 2019 में 9% से ज्यादा हिंदुओं का साथ मिला। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राम मंदिर बीजेपी का प्रोजेक्ट है। अगर ये राजनीति है तो राजनीति की लाभार्थी पहले बीजेपी है, मगर कांग्रेस अब इसका लाभ चाहती है। राहुल गांधी राम मंदिर से दूरी बनाते रहे, मगर कांग्रेस हिंदुत्व के करीब जाने की कोशिश करती रही। मुश्किल ये है कि कांग्रेस को हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, मगर अब उस पंजाब से राम मंदिर के लिए आवाज उठ रही है, जहां एंटी हिंदू मूवमेंट चल रहा था। ये राम मंदिर अकेले कोई बीजेपी का तो नहीं है, ना ही मोदी जी का है। राम मंदिर तो हमारा भी है। गुरु ग्रंथ साहब में अनेकों बार राम जी का नाम आता है। चाहे वो सरदार है, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति रहता, वो राम जी को मानता है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी उसको कहती है कि राम केवल हमारे थे। भगवान एक व्यक्ति के और किसी पार्टी के और एक व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं? हमारे भी थे। जहां तक राम मंदिर जाने की बात है, 22 जनवरी को ये भावना है बहुत से लोगों की, हमारी भावना है। और मान लीजिए ट्रेन दे दी मोदी जी ने, उसमें ये भी होगा कि भाई केवल बीजेपी वाले ही जाएंगे, दूसरी जनता नहीं जाएगी और कांग्रेसी नहीं जाएगी, तो फिर हमारी बस पे जाएंगे। देश की जनता को भी ये कहना चाहता हूं, लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आओ हम सब लोग इकट्ठे होकर राम मंदिर, राम जी का हमारा सर झुकता है हमारे भगवान के अंदर, हम जाएंगे। ये वो कोई मतलब नहीं है कि उसका उद्घाटन कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर बस ट्रेन की टिकट नहीं मिली किसी व्यक्ति को, उसके लिए हम प्रावधान करेंगे कि कांग्रेस पार्टी उसको अपनी बस करा के उसके ऊपर लेके जाएगी। कांग्रेस के लिए परेशानी ये है कि उनके पास पंजाब में अब कोई बड़ा कद्दावर हिंदू नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल को एक चुनाव के बाद समझ में आ गया कि तमाम दाग के बाद भी सिख भगवंत मान बेहतर है। अब कांग्रेस हिंदू वोट के साथ जाना चाहती है, मगर मुश्किल नेताओं की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। चुनाव हारने के बाद विजय इंदर सिंगला राजनीतिक पटल से गायब है। भूषण आशु पर 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है। सिर्फ एक मनीष तिवारी है जो कि अपने संसदीय क्षेत्र आनंदपुर साहिब में सक्रिय नजर आते हैं, और संसद में भी। महुआ मोइत्रा पर बोलने के लिए कांग्रेस ने उन्हें ही खड़ा किया। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 4.5 पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। Today we are sitting as a jury, we are sitting as judges to decide the fate of one of our colleagues. अब इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या कुछ और, लेकिन पंजाब कांग्रेस हिंदुओं को रिझाने के लिए अब राम के नाम का सहारा ले रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बकायदा पंजाब कांग्रेस ने एक प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक यहां से हिंदुओं को बसों में प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या लेकर जाया जाएगा। राहुल गांधी भले ही हनुमानगढ़ी तक जाते हों, लेकिन कभी वो अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए। लेकिन पंजाब कांग्रेस का ये अभियान कितना रंग लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल राम मंदिर तो बहुत बड़ा सवाल है, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। लेकिन कांग्रेस ने केवल जाति और धर्म के हिसाब से टिकट दिए, नेता बनाए। इस सच को कांग्रेस से बीजेपी में आए सुनील जाखड़ से बेहतर कौन समझेगा। सब कांग्रेस पार्टी की, खासतौर से पंजाब की लीडरशिप की बात करूं, सेंटर में भी मैं देख रहा हूं, वो अपना वो भूल गए सब। जो कुछ भी आज तक जो इन्होंने जो पंजाब में जिस किस्म से धर्म के नाम पे, पहचान के नाम के ऊपर जिस तरह से फैसले होते रही है सरकार ने, अपने आप को ये किसके हितैषी हैं, कैसे हितैषी हैं,
और हुआ क्या है कि जब भी अपनी आइडेंटिटी, अपनी सोच से हट गई, अपनी आइडियोलॉजी थी, जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलरिज्म के नाम पे करके आज आप उनको हरेक रंग में, जैसे यहाँ भगवंत मान जी कॉमेडी शो में ड्रेसेस बदलते थे, आज इनके लीडर तरह तरह के वेशभूषा में नजर आ रहे हैं अपनी धार्मिक आस्थाएं जाहिर करने के लिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। खैर जो भी हो, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वाली कांग्रेस को राम मंदिर का राजनीतिक राज समझ में आने लगा है। मुश्किल ये है कि ये राज राहुल गांधी को कब समझ में आएगा।